वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 9th का मैथ्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, संख्या पद्धति। और हमने पिछले वीडियो के अंदर दशमलव प्रचार की शुरुआत की थी और क्या होता है दशमलव प्रचार ये जाना था। और आज हम करेंगे इसके ऊपर निर्धारित अपनी प्रश्नावली 1.3। तो देखो इसके अंदर हमने क्या कहा गया है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? दशमलव रूप में अपने को लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार है वो किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का है। तो अपन ने देखो पिछले वीडियो के अंदर ये जाना था कि अपने दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो वो दोनों है अपने, एक तो शांत और एक अशांत। अशांत में क्या होता है कि अपने दो प्रकार और होते हैं जिसको हम आवर्ती और अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनमें से ये हमारे जो दी गई भिन्न क्या है वो हम उनके साथ ही पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले है अपने 36/100। 36/100। तो देखो अगर मैं 36 के अंदर 100 का भाग दूंगा तो मेरे आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 0.36। 0.36 आ जाएगा। अब देखो ये यहीं पर समाप्त हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसा हमारा दशमलव प्रचार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रचार होता है। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रचार। ये हो गया अपना हुआ बस। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर क्या है? 1 अपना क्या है? 1/11 है। तो करो 1/11। 1/11 तो यहाँ साइड में कर लेते हैं रफ काम के रूप में। तो देखो ये आ गया 1, ये आ गया 11, नहीं जा रहा है 0 और पॉइंट लग गया, यहाँ हो गए 10। क्या हो गए? 10। फिर भी नहीं जा रहा है अपने, तो देखो फिर क्या होगा अपना? फिर हो गया अपना कि लगेगा इसके आगे 0। तो यहाँ और 0 लग जाएगा। थोड़ा इसको वापस थोड़ा पीछे लिखते हैं ताकि सही से हो, यानी कि ये और 0 लग जाएगा। तो ये बन गया अपना 100। क्या बन गया? 100 बन गया। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, आ जाएगा 99। पीछे क्या रहा? पीछे रहा 1। पॉइंट की वजह से तो 1 0 लग जाएगा, लेकिन फिर भी अपने 10 के अंदर 11 का नहीं जाएगा तो 1 0 और लगेगा। तो यहाँ 1 0 और लगेगा। अब वापस जाएगा 9 बार। वापस अपने पीछे क्या रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। अपने पॉइंट की वजह से 1 0 लग जाएगा, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा लगाने के लिए यहाँ अपना 0 देना पड़ेगा। अब वापस 9 बार जाएगा। ये ऐसे ही प्रोसेस आगे अपना चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है अपना? 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है उसको। तो मैं 0.09 के ऊपर बार लगा लेता हूं। बार का मतलब ये बारंबार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती हो रही है यहाँ पे, तो हो जाएगा आवर्ती अशांत। आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार। क्या हो गया अपना? आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार हो गया। अब देखो अपना इसे ये अपना भाग हटा देते हैं यहां से ताकि दूसरा सॉल्व कर पाए। अब देखो पहले तो अपनी ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 33। 33/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33/8 हो जाएगा। इसके अंदर भाग कितनी बार जाएगा? देखो यही कर लेते हैं अपना। 33 ले लिया और 8 ले लिया, 4 बार गया। पीछे रहा 1, पॉइंट लगा, यहाँ हो गया 0। कितनी बार चला गया? 1 बार चला गया। कितनी बार? 1 बार चला गया। पीछे रहे 2, फिर अपना 0 लग गया। फिर 2 बार चला गया 16, पीछे रहे 4, अब 0 हो गया। 5 बार चला गया।
ये आ गया 0, यहाँ 0 आया, इसका मतलब ये अपना जो भाग है यहीं पे रुक गया। तो इसका अपने क्या आ रहा है 4.125 आ रहा है, 4.125 आ रहा है, जो कि अपना क्या है शांत दशमलव प्रचार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रचार है। तो करना है अब इसको नोट करो, नोट। अब देखो आगे अगला क्या है अपना, अगला दे रखा है 3/13, 3/13। इसका निकालना है अपने को दशमलव प्रचार। क्या निकालना है? दशमलव प्रचार निकालना है। तो करो यहाँ पे देखो, जीरो और पॉइंट लग गया, और जैसे 0 पॉइंट लगा अपना यहाँ क्या हो गया 30 हो गया। अब चला जाएगा 2 बार, कितनी बार? 2 बार हो गया 26। पीछे अरे ज्यादा बड़ा माइनस कर रहा है, ये हो गया 4, ये हो गया अब 40। अब कितनी बार जाएगा? अब देखो अपने जो 13 से कितनी बार जा रहा है 40 के अंदर? 3 बार जा रहा है, क्योंकि 13 39 होता है। अब हो गया 1 पॉइंट की वजह से तो हो गया अपना ये हो गया 10 हो गया, पॉइंट लगा था इसकी वजह से अपना ये क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन अब 10 के अंदर जा नहीं रहा है, तो मैं यहाँ 0 दूंगा और यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा? 13 साता कितना होते हैं? 13 7 91। पीछे रह गए 9। अब ये हो गया 90। अब जाएगा 6 बार, कितनी बार? 6 बार। क्या आ जाएगा? 13 संग कितना होता है? 78। ये बच जाएगा 12, हो गया 120। अब जाएगा 9 बार, पीछे हो जाएगा वापस 3। अब देखो हमने 3 से शुरुआत की, वापस 3 आ गया, 3 से शुरुआत की थी और वापस 3 आ गया, मतलब ये वापस ये चीज रिपीट होगी, मतलब इसका पुनरावृत्ति होगा। तो देखो ये हो जाएगा 0.230 7 से और 9 के ऊपर बार, इसका मतलब आवर्ती अशांत दशमलव, ये नीचे लिख लेते हैं, दशमलव प्रचार। ये हो गया अपना। अगला देखो, अगला है 2/11। क्या है? 2/11 है। तो करो डिवाइड, 0 पॉइंट लगते हो गया अपना 20। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। पीछे क्या रहा? पीछे रहा 9, हो गया 0। अब चला जाएगा 8 बार। कितनी बार? 8 बार। पीछे क्या रह गया? 2 रह गया। पीछे क्या रह गया? 2 रह गया। अब वापस वही रिपीटेशन हो जाएगा, 0 आया, 1 बार गया, 9 आए, 8 बार गया, और वापस क्या आ गया? 2 आ गया। यानी 0.181818 रिपीट होता रहेगा। तो देखो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अपना आंसर हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार हो गया। अब देखो अगला क्या आ रहा है? अगला है 329 बटा में
400, 329 बटा में 400 आ रहा है। तो देखो इसका क्या आएगा, इसको देखो ऐसे कर लेते हैं हम। पहले क्या करेंगे इसको कि 329 के अंदर 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 है। जो अपना 400 है मैं उसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ ना, 4 गुणा 100 कर सकता हूँ मैं उसको, 4 गुणा 100 कर सकता हूँ। अपना 4 का भाग देने पर जो आंसर आएगा उसके अंदर 100 का भाग दे देंगे, और 100 का भाग अपने को पता है या तो जो मान आएगा उसके अंदर या तो दशमलव आगे होगा या दशमलव कहीं पीछे होगा। तो देखो 4 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 8 बार। कितनी बार? 8 बार हो गए, 32 ही हो गया, 0 आ गए 9। कितनी बार चला जाएगा भाई? 2 बार। आ गया 1, 0 हो गया। फिर 2 पीछे रहे 2, अब 5 आ गया, 20 में से 20, ये आ गया अपना 0। क्या आ गया? 0 आ गया। तो देखो यहाँ पे अभी 82.25 और बट्टा में वापस क्या आ रहा है अपना? 100 तो रह गया था ना। तो अब देखो इससे भाग दिया तो ये दो पॉइंट है वो 8 के आगे आ जाएगा, कूद के कहा जाएगा? 8 के आगे आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा 0.8225। ये अपना आंसर बन गया, ये अपना बन गया आंसर। जो सा एक तरह से अपना क्या है, 7.4 है। बस कैसा है? शांत है। शांत 0.4। बस ये हो गया, नोट करो। अब देखो आगे अगला क्या है। अगला अपने को दे रखा है कि 1/7 का जो 0.4 वो अपने को दे रखा है, और यानी दशमलव रूप दे रखा है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं? यानी सबका 0.4 अपने को क्या करना है? बताना है। 0.4 ही बताना है। तो देखो कैसे, 1/7 का क्या है अपने? 0.142857 के ऊपर बार ये दे रखा है अपने को। अब देखो अगर मैं इसका निकालूंगा 2/7, क्या निकालूंगा? 2/7। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जब मैं इस पूरे को 2 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 28 57 14, 28 57 14 आएगा। फिर 3/7 निकालना है, इसका मतलब इस पूरे को 3 से गुणा करवाना है। इस पूरे को किससे गुणा करवाना है? 3 से गुणा करवाना है। और इस पूरे को 3 से गुणा करवाने पर मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 0.428। क्या जाएगा? 428,571। क्या जाएगा? 428,571 आ जाएगा। अब देखो आगे, आगे है अपना 4/7 है अपना। क्या है? 4/7 है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आ जाएगा देखो 5 7 5 7 1 4 2 8 5 4 5 7 सॉरी 5 7 1 4 2 8 आ जाएगा इसका आंसर। फिर अगर देखो अगले वाले में 5/7 है, 5/7 है। इस वाले में देखो आंसर आएगा क्या आएगा? इस वाले में आ जाएगा, अरे सबके आगे 0, इसके नहीं लगाया, ये लगा लिया। 0.71428 ये हो गया, हो गया। अब इसमें देखो 6/7 वाले में 0.
8 5 7 1 4 2। ये आ गए इन सब के मान, आ गए इन सब के मान। अब देखो ये सारे मान मैंने कैसे निकाले, मैंने क्या किया, जब अपना मेन मान दे रखा है अपने को 1/7 का दे रखा है, 1/7 को जब मैंने 2 से गुणा, इसके मान को 2 से गुणा किया तो इसका मान आ गया। इस पूरे को जब मैंने 3 से गुणा किया तो अपना ये वाला मान आ गया। इस पूरे को 4 से गुणा किया तो ये अपना मान आ गया, और इस पूरे को 5 से गुणा करने पर अपना ये, और इस पूरे को 6 से गुणा करने पर ये आ गया। बिना कोई लंबा अपने भाग के हमने इन सब के क्या निकाल दिए, दशमलव प्रचार निकाल दिए। और ये सारे के सारे दशमलव अपने प्रचार कैसे हैं, आवर्ती, अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार है। कैसे है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार है। और इसके अंदर लिखा है यदि हाँ तो कैसे, कैसे निकाला, क्योंकि हमने इन सब के क्या कर लिया, 1/7 को पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे अपना निकल गया। करो नोट। अब देखो आगे अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां अपना P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q है वो अपना 0 के बराबर नहीं है। इस रूप में व्यक्त करना है। तो देखो अपने यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। तो अपने यहाँ में हर बार जिस तरह करते हैं उसी तरह करेंगे, अपना चलाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र, और इसको x के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। और 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 6 6 6 6 ऐसे लिख सकता हूं ना। ये मैंने समीकरण 1 ले लिया। क्या ले लिया, समीकरण 1। समीकरण 1 को गुणा कर दिया 10 से। किससे गुणा कर लिया, 10 से कर लिया। तो 10x बराबर 6.6666। ये मेरा बन गया ना एक नया समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करूंगा, घटा दूंगा। क्या करूंगा, घटा दूंगा, यानी समीकरण 2 माइनस कर दूंगा उसमें से समीकरण नंबर अपना 1 कर दिया माइनस, यानी घटा दिया। तो क्या हो गया, 10x माइनस x बराबर 6.6666 डॉट 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 माइनस में हो जाएगा 0.666 और 6। यहां पे देखो अपना फर्क क्या है, देखो इसमें और इसमें फर्क इतना ही है कि यहाँ अपने पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ अपना पॉइंट के पहले 6 है। पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ पे दोनों के क्या है, बराबर है। तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यहाँ अपने 10x में से 1x गया तो पीछे 9x, और इधर आ जाएंगे 6। क्या आ जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो यहाँ अपना x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 6/9, जो दोनों 3 की टेबल से कट रहे हैं तो 2/3 हो जाएगा। और ये अपने x का मान आ गया, अपने P/Q का रूप आ गया। अतः 0.6 के ऊपर बाहर को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। बस नोट करो। अब देखो आगे अगला है अपना 0.47 के ऊपर अपनी बार है। तो चल रहा हो ब्रह्मास्त्र, ये चल रहा है ब्रह्मास्त्र। तो x बराबर क्या आ गया, 0.47 के ऊपर। ये अपना समीकरण नंबर 1 है। क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब मैं समीकरण 1 को अगर 10 से गुणा करूं, क्या करूं, समीकरण 1 को 10 से गुणा, तो क्या आएगा,
तो आ जाएगा 10x बराबर 4.12 था, उसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ 7.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 10x लिखना भूल गए। अरे हो जा लाला, सेलेक्ट हो जा। ये हो गया अपना, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा सकता हूं क्या? क्या पॉइंट के बाद वाली दोनों की संख्या बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। इसका मतलब मुझे एक बार और इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करवाना पड़ेगा। समीकरण 2 को गुणा करवाया 10 से तो क्या हो गया? यहाँ 10 और 10 100x हो गए, यहाँ हो गया 47.777 और 7। यहाँ देखो ये अपना एक नया समीकरण बना, समीकरण 3। समीकरण 3 और समीकरण 2 के अंदर अपने पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या है? आपस में बराबर है, यानी कि पॉइंट के बाद अपने 7 7 7 ही आ रहे हैं दोनों में ही। तो क्या करूंगा मैं? समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। ये घटा दिया मैंने समीकरण 3 में से समीकरण 2, 47.777 डॉट 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 माइनस में आ जाएगा अपना 4.777। अरे डबल पॉइंट कहाँ लग रहा है? और ये हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद में दोनों की संख्या बराबर है, तो देखो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा अपना 100x माइनस 10x 90x। क्या आ गया? 90x आ गया। और बराबर में 47 में से 4 चले गए। क्या चले गए? देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या दोनों में सेम है तो कट गई। यहाँ 44 में से 4 चले गए तो पीछे कितना रहे? 43। तो x बराबर क्या हो गया? 43/90। ये आ गया अपना, क्या आ गया? x का मान 43/90 आ गया। तो 0.4 हाथ के ऊपर बार बराबर 43/90। नोट करो। अब देखो आगे अगला क्या है? अगला है कि 0.001 है, उसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो देखो x बराबर है 0.001 001 001। ठीक है, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1। सब एक ही एक है अपने पास। अब मैं समीकरण 1 को किससे गुणा कर दूं? समीकरण 1 को गुणा कर दूं सीधा 100 से। किससे? 100 से। तो देखो क्या होगा मेरे पास, जब मैंने समीकरण 1 को 100 से गुणा किया तो यहाँ हो गया 100x बराबर, अरे पॉइंट लगाना तो भूल ही गए लाला, जगह हो जाएगी अपनी यहाँ पे, थोड़ा छोटा करके लिख 0.001 ये है अपना था। ठीक है, अब जैसे इसको 100 से क्या 1000 से 100 से करेंगे तो डबल जीरो ही बाहर आएगा, एक अंदर रह जाएगा। क्या आ जाएगा? एक अपना अंदर रह जाएगा, इसलिए इसको गुणा करवाना पड़ेगा अपने सीधे के सीधे 1000 से। किससे? 1000 से। तब जाके अपना क्या होगा? ये वाला एक आएगा बाहर। तो 1.001 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, यहां भी अपना 1000 करना पड़ेगा ना, 100 नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर क्या अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, सॉरी हम क्या कर रहे थे इसके अंदर? हाँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा रहे थे।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो 1000x माइनस एक्स बराबर 1.001 डॉट 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 माइनस में 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब देखो पॉइंट के बाद वाली दोनों संख्या बराबर है तो कट जाएगी, और एक में से 0 गया तो इधर तो अपना बच गया 1, और यहाँ क्या हो गया, 1000 में से 1 गया तो 999x। तो x का मान क्या आ गया आपने, 1/999। 1/999 ये अपना आंसर है, करो नोट। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.99999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लो, सबसे पहले तो इसको x के बराबर मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 10 से गुणा कर लिया समीकरण 1 को, 10x बराबर 9.999 और 9 डॉट 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 वापस आ जाएगा अपना समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स बराबर 9.999 माइनस 0.999 और 9। यहां आपने क्या, देखो पॉइंट के बाद वाली दोनों संख्या है बराबर है तो कट जाएगी पूरी, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 9/9, यानी x बराबर आ जाएगा 1। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ये x का मान 1 इसलिए आया क्योंकि जो अपना है 0.9999 ऐसे चलते चलते ये तो अनंत तक जा रहा है। क्या जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, जो कि लगभग 1 के बराबर ही होता है। क्या होता है, लगभग अपने 1 के बराबर ही होता है। इस कारण अगर हम इसको p बटा q के रूप में बदलेंगे तो अपना x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी अपने इसका मान अपने 1 आता है। कारण यही है क्योंकि ये लगभग 1 के पास है। क्या है, लगभग 1 के पास है। नोट करो। अब देखो समाप्त। तो अपनी आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रश्न के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।